वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से हाल ही में वर्कर्स वेलफेयर फंड के पैसों से बनने वाले फ्लैट्स और मकानात को नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का हिस्सा करार देकर मुबैना तौर पर मनपसंद गैर मुस्तहिक अफराद में तकसीम करने का अमल शदीद तनकीद की जद में है। याद रहे कि इस्लामाबाद में यह मनसूबा 25 साल कबल पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने शुरू किया था, जिसे अब कप्तान ने अपने खाते में डालकर पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम करार देकर असल हकदारों का हक मारने की नाकाम कोशिश की है। मजदूर रहनुमाओं ने इस नाइंसाफी और फ्रॉड के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान किया है। मुतासरा मजदूर रहनुमाओं का कहना है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने वर्कर्स वेलफेयर फंड के तहत 25 साल में तमीर होने वाले मकानात और फ्लैट्स की कुरानंदाजी के अमल में से ऑयल एंड गैस कारपोरेशन लिमिटेड या OGDCL समेत पेट्रोलियम की दीगर कारपोरेशन से वाबस्ता मेहनत कशों को बेदखल कर दिया है। हालांकि वर्कर्स वेलफेयर फंड में सबसे ज्यादा रकूम पेट्रोलियम कारपोरेशन के मेहनत कशों की जानिब से जमा करवाई गई है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ OGDCL की तरफ से अब तक 83 अरब 74 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जमा करवाई जा चुकी है। OGDCL के मेहनत कशों का दावा है कि वर्कर्स वेलफेयर फंड एक खुद मुख्तार इदारा है जिसमें विफाकी हुकूमत की मुदाखलत भी गैर कानूनी है, लेकिन विफाकी हुकूमत ने मकानात और फ्लैट्स की अलॉटमेंट के लिए होने वाली कुरानंदाजी में OGDCL के मेहनत कशों की शमूलियत के लिए खत किताबत करने के बाद एक खुसूसी कानून साजी के तहत पेट्रोलियम के शोबे की तमाम कंपनियों के मेहनत कशों को कुरानंदाजी में शामिल होने से रोक दिया है। वाज़ेह रहे कि हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वर्कर्स वेलफेयर फंड के ज़ेर एहतमाम तामीर होने वाले 1008 फ्लैट्स और 500 मकानात का इफ्तिताह किया है। इफ्तिताह के मौके पर इन फ्लैट्स को नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा करार देकर शहरियों को गुमराह करने की कोशिश की गई और 25 साल कबल शुरू होने वाले मंसूबे को वज़ीर-ए-आज़म की गरीबों को सस्ते घर फराहम करने की स्कीम का हिस्सा करार दिया गया। कुरानंदाजी में 1800 दरख्वास्तें मौसूल होने के बावजूद ये दावा किया गया कि 3000 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, लेकिन वर्कर्स वेलफेयर फंड में रकूम देने वाले मेहनत कशों को इस स्कीम में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। मज़कूरा स्कीम के हवाले से लोगों को डाउन पेमेंट और किस्तों की रकम के बारे भी आगाह नहीं किया गया। इसके अलावा फ्लैट्स की कुल मालियत से भी किसी को आगाह नहीं किया गया और ताहाल कुरानंदाजी में कामयाब होने वाले हकदारों के नामों की फहरिस्त भी जारी नहीं की जा सकी। वाज़ेह रहे कि वर्कर्स वेलफेयर फंड सन 1971 में कायम किया गया था। इस फंड का मकसद मुल्क भर में पैदावारी शोबे में काम करने वाले मेहनत कशों को सहूलियात फराहम करना था। इस फंड को एक सेक्रेटरी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की खुद मुख्तार बॉडी के जरिए चलाया जाना था। पैदावारी शोबे में काम करने वाली हर सनत और कंपनी जो सालाना 5 लाख रुपए से ज्यादा मुनाफा हासिल कर रही थी, वो मुनाफे का 2% हिस्सा वर्कर्स वेलफेयर फंड में जमा कराने की पाबंद थी। ये रकम मुनाफे में मेहनत कशों के 5% हिस्से से जमा करवाया जाता है, जिसकी वजह से ये फंड बुनियादी तौर पर मजदूरों की शराकतदारी की बुनियाद पर चलाया जाता है। इस फंड के कवानीन के तहत जो कंपनियां सालाना बुनियादों पर फंड जमा करवाती हैं, उनके मेहनत कश वर्कर्स वेलफेयर फंड के मुख्तलिफ मनसूबाजात से मुस्तफीद हो सकते हैं। वर्कर्स वेलफेयर फंड सेहत, तालीम और हाउसिंग की स्कीमें मुरतब करते हुए मजदूरों को सहूलियात फराहम करने का जिम्मेदार है। वर्कर्स वेलफेयर फंड की वेबसाइट के मुताबिक चारों सूबों में 114 हाउसिंग स्कीमें मुकम्मल की जा चुकी हैं, जबकि 26 पर काम जारी है। इसके अलावा 31 प्लॉट डेवलपमेंट की स्कीमें भी मुकम्मल हो चुकी हैं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तमीर होने वाले मकानात और फ्लैट्स की ये स्कीम 25 साल कबल पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में शुरू की गई थी और कुरानंदाजी में हकदार करार पाने वाले मेहनत कशों को मामूली इकसात पर ये मकानात फराहम किए जाने थे, मगर अब कप्तान हुकूमत ने इसे नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा करार देकर मुबैना तौर पर हकदारों को इनके हक से महरूम कर दिया है। OGDCL की यूनियन के सेक्रेटरी जनरल अंसार वड़ाइज कहते हैं कि OGDCL के मुलाजमीन के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। OGDCL ने आज तक 83 अरब 74 करोड़ रुपए वर्कर्स वेलफेयर फंड में दिए हैं, लेकिन हमें कुरानंदाजी में शामिल नहीं किया गया। ये मकान और फ्लैट सन्नती मजदूरों के लिए तैयार किए गए हैं, जिन्हें नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट से जोड़कर जाली मार्केटिंग की जा रही है। उनका कहना था कि वर्कर्स वेलफेयर फंड की इंतजामिया ने मेहनत कशों की जमाशुदा रकम से डेवलप किए गए प्लॉटों की आपस में बंदरबांट कर ली है और कई प्लॉट अलाट किए गए हैं। हमें खदशा है कि मकानात और फ्लैट्स की अलॉटमेंट में भी इंतजामिया और हुकूमती नुमाइंदगान ने मिली भगत से अपने मनपसंद अफराद को नवाजा है। यही वजह है कि कुरानंदाजी में मुंतखब होने वाले अफराद के नामों की फहरिस्त भी अभी तक शाया नहीं की गई। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर कुरानंदाजी वाली सारी सरगर्मी को कलअदम करार दिया जाए और बोर्ड में हुकूमती मुदाखलत को ख़त्म करते हुए कवायद में खुद साख्ता रद्दोबदल को वापस लिया जाए और असर-ए-नौ OGDCL के मेहनत कशों समेत तमाम हकदारों को शामिल करके कुरानंदाजी की जाए, ताकि कवायद के मुताबिक मकानात और फ्लैट्स फराहम किए जा सकें। उनका कहना था कि बसूरत दीगर हम अदालत में जाने के अलावा एहतजाज का हर तरीका अपनाएंगे। पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कैंपेन के रहनुमाओं ने भी इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने मेहनत कशों के हुकूक पर डाका डाला है। उनका कहना है कि 50 लाख घरों के दावेदारों ने गरीब मजदूरों के अरबों रुपए के चंदे से तामीर होने वाली स्कीमों पर डाका मारकर इसे नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट करार देने की कोशिश की है। कप्तान हुकूमत ने मजदूरों के खून पसीने से जमाशुदा रकम लूटने के लिए ये मंसूबा बनाया है। मेहनत कशों के मकानात और फ्लैट्स भी अपने मनपसंद अफराद को अलॉट कर दिए हैं और मीडिया पर नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट की तशहीर भी कर दी है, लेकिन इस मंसूबे में हम हुक्मरानों को कामयाब नहीं होने देंगे। उनका कहना था कि अगर ये फैसला वापस ना लिया गया तो तमाम यूनियनों और मेहनत कशों को मुजतमा करते हुए इस डाका जनी पर एहतजाज किया जाएगा और मुतासरा मेहनत कशों को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ा जाएगा।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।